हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था, इससे पहले पिछली वाली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गए हैं उनको आज कंप्लीट करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आएगा। और स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे दरखास्त है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर कर दीजिए करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें और कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि कोई मसला है तो आप बता दें ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। क्लियर है? तो जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं करिए, जरा इसको समझते हैं। तो बोल रहा है स्टूडेंट कि हमें बताना है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स हमें क्या दिए जाएंगे, पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे। अब उन पॉलिनोमियल्स को हमें क्या करना है, लीनियर वेक्टर में बताना है करके। बस ये काम हमें इनको करके देना है, हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब ये लीनियर वेक्टर्स होते क्या हैं, तो जरा इस बात को समझ लें। आप लोगों ने कभी तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले को तो सुना ही होगा। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? ये तो आपने सुन ही लिया होगा। अब ये जो आपके सामने a प्लस बी और ये a माइनस बी दोनों क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। और अगर आप देखें इन दोनों जो फैक्टर है, इन दोनों के ऊपर पावर क्या है, इस फैक्टर के ऊपर ही पावर 1 है, इस फैक्टर के ऊपर ही पावर 1 है, तो ऐसे फैक्टर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे स्टूडेंट लीनियर फैक्टर्स। तो अब हमें ऐसे ही करना है इन पॉलिनोमियल्स के साथ। अब हम पॉलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, लीनियर फैक्टर्स के अंदर। बस इतना सा काम करना है। तो अब आप देखें तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टर्स बनाना है इसके लीनियर। तो जरा गौर फरमाइएगा, तो आपको करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद इस क्वेश्चन को वापिस उतारेंगे एक दफा, तो ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस का 81 बी का स्क्वायर। अब मुझे बताए जरा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो जरा गौर फरमाइएगा, जेड का स्क्वायर सही है माइनस, उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस का 1, उसके बाद मैं लिखूंगा 81 बी स्क्वायर। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा जरा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यह आ गया प्लस और बाकी 81 बी स्क्वायर वैसे आ जाएगा। इसका मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गड़बड़ नहीं की। अब मुझे ये बताएं कि जो -1 इसकी वैल्यू होती है कोई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसका मतलब -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो इसका मतलब मैं -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा भाई, मैंने लिखा z और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, उसके बाद ये आ गया माइनस। अब इस -1 की जगह क्या लिखूंगा, आयोटा का स्क्वायर। अब मुझे क्या बताएं जरा सुनिएगा, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 दफा मल्टीप्लाई करूं और मुझे मिल जाए 81? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। कौन सा है, कि अगर मैं 9 को वापस 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाता है 81, और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, तो बेस को एक दफा लिखा और पावर को ऐड कर दिया, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर। तो अब ऐसे ही करूंगा मैं कि यहां पर जो 81 इसको मैं क्या लिख दूंगा, 9 का स्क्वायर, और ये आ गया b का स्क्वायर। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर फरमाए जरा स्टूडेंट, तो ये आ गया z का स्क्वायर माइनस का, अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं 9b आयोटा और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। क्या इससे कोई फर्क पड़ा? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई मतलब वाली बात नहीं, आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात तो एक ही है। इसका मतलब ये कि जो स्क्वायर है वो सबके ऊपर है और इसका मतलब ये सबके ऊपर स्क्वायर अलग अलग करके दिखा दिया, इसके अंदर एक दफा लिख दिया, बस ये फर्क है। क्लियर? अब अगर आप जरा गौर फरमाएं तो ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो मैंने बोला भाई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन चुका है ना अभी ये, तो इसका मतलब किसके बराबर होता है स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b के। तो बस कितनी देर लगाएंगे हम करने में ये काम, बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे, बस हमारा काम क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। कोई मुश्किल बात नहीं, इंशाल्लाह समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे,
आप बाकायदा यहां शो करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। आपको हर चीज शो करवानी है और आपको यहां शो भी करवाना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, माइनस के 1 के। चले भाई, अब जरा इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया, तो इसको कैसे लिखूंगा, z प्लस का 9b आयोटा, उसके बाद क्या आ जाएगा z माइनस का 9b आयोटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बन गए, इस पॉलिनोमियल के हमने दो लीनियर फैक्टर बना दिए। क्लियर है? लीनियर फैक्टर जितने भी हो भाई, हमने अभी यहां दो बनाए क्योंकि इसके सिर्फ कितने फैक्टर बन पा रहे, दो लीनियर फैक्टर बन पा रहे। जरूरी है हमेशा दो, कोई ऐसा पॉलिनोमियल भी होगा जिसके 3 भी हो, 4 भी हो, तो ये तो डिपेंड करता है वो पॉलिनोमियल पर जो आपको दे रहा है क्वेश्चन में। तो इस पॉलिनोमियल के दो वेक्टर हमारे पास लीनियर वेक्टर बन गए और यहां जाके हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो इसने बोला था वो हमने कर दिया। प्रोडक्ट का मतलब दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई, और लीनियर वेक्टर तो दोनों की पावर क्या है 1। तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हमारा ये आ गया आंसर। बताएं कितना मुश्किल काम था, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ, इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, वो ज्यादा मजेदार है से। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो जरा यहां देख लीजिएगा, ये भी एक आपके सामने क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। क्लियर? अब जरा मैं आपको अपनी बात बताता हूं। तो स्टूडेंट, जब मैं हमेशा सोचता ये था कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आते थे, फैक्टर बनाना आते थे, लेकिन मुझे क्यूबिकल इक्वेशन के फैक्टर्स बनाना नहीं आते थे, सीधी और सच्ची बात। लेकिन इसको मैंने सीखा बहुत मुश्किल से। लेकिन आप लोगों के लिए फायदा ये हो स्टूडेंट कि आप लोगों को अब जो नई बुक आई है उसके अंदर आप सीख जाएंगे जल्दी, इसी में क्लास 11 में ही सीख जाएंगे। तो कैसे वो अभी देख लीजिएगा। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप गौर करें तो z की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है। क्लियर? अब होगा क्या स्टूडेंट, हमारे पास अगर इसकी जगह अगर z की पावर हाईएस्ट पावर क्या होती है, स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते और क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर इजीली बना लेते हैं। लेकिन अब यहां पर z की पावर हाईएस्ट क्या है, q। तो अब इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर। क्लियर? तो इसको करने के लिए जरा देखिएगा, हम मान के चलते हैं स्टूडेंट कि ये पॉलिनोमियल को डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, p ऑफ z। क्लियर? इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर जो आपके सामने वेरिएबल नजर आ रहा है वो क्या है, z, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, p ऑफ z। अगर x होता तो p ऑफ x। क्लियर? उसके बाद पूरी जो आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा हुआ उसको लिख दिया और मैंने बोला इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जिस तरीके से स्टूडेंट आप लोग करवा रहा हूं ना, इसी तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम में भी करना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैं आपको करवा रहा हूं। तो हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। अब यहां पर अब हमें z की वैल्यूज पुट करनी है। 1 से शुरू होंगे, 1 पुट करेंगे, उसके बाद -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर इसके बाद -2 पुट करेंगे। जहां भी जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर उसके ऊपर p ऑफ z की वैल्यू हमारे पास अगर 0 आ गई तो वहीं आप रुक जाएंगे। तो देखिएगा, हेयर हमारे पास p ऑफ z क्या, ये आ गया। अब हम सबसे पहले इस z की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 1। तो मैंने p ऑफ 1 करा तो इस सारे z की जगह क्या आ जाएगा, 1। अब 1 का क्यूब प्लस 3, z की जगह 1, उसका स्क्वायर प्लस z की जगह 1 माइनस का 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 3 प्लस का 1 माइनस का 5। जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब p ऑफ 1 पे हमें क्या मिल गया, 0। तो अब हम यही रुक जाएंगे, बस 0 मिल जाए रुक जाए। अब क्या लिखेंगे, क्या आप बोलेंगे कि एज z इक्वल टू 1, हमने जब z की वैल्यू क्या रखी, 1, कॉमा, सो फिर क्या हुआ, सो z माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ z क्यूब प्लस का 3z स्क्वायर प्लस का z माइनस का 5। ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया z माइनस का 1। ये किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है z माइनस का 1। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब जरा देखिए इसको फैक्टर हमने कैसे बनाया, तो जरा देख लीजिएगा।
z इक्वल टू 1 था, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा z माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये जो z माइनस का 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर? चले भाई, ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाना पड़ेगा इसको, तो जरा देखिएगा अब हम क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनने का वक्त आ गया है, अब हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमारे को पता चल चुका है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, वो है z माइनस का 1। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करते हैं। अब ये सिंथेटिक डिवीजन क्या है, तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं लेंथी कर रहा हूं वीडियो को। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज मुझे समझानी है, इस वजह से क्या हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है। अब आगे इतना कॉन्सेप्ट दूंगा नहीं मैं, तो इसी तरीके से अभी दे रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट, तो जरा ध्यान सुन लीजिएगा। अब मुझे ये बात बताएं कि z क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट क्या है इसका। आप बोलेंगे सर इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं नजर आ रहा, तो प्लस का 1 है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, यहां मैं लिख दूंगा प्लस का 1। क्लियर? उसके बाद z स्क्वायर के साथ अरेंजमेंट में जाइएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, पहले z क्यूब आया, उसके बाद z स्क्वायर आया, उसके बाद z आया, उसके बाद ये आया। तो आपको लाइन से सब कुछ लिखना है, पता चले आपने z क्यूब का कोफिशिएंट 1 लिख दिया, उसके बाद z का कोफिशिएंट 1 लिख दिया, ऐसे नहीं स्टूडेंट, ऐसे कभी भी नहीं करना है आप लोगों को। याद रखिएगा z क्यूब के बाद आएगा z स्क्वायर से पहले आता है z, उसके बाद z से पहले आता है z की पावर 0। इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट लिखनी होती है। अब z क्यूब के बाद यहाँ पे आ गया z स्क्वायर, तो z स्क्वायर के का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो अब मैं यहां लिखूंगा प्लस का 3 है, तो यह आएगा प्लस का 3। उसके बाद जरा गौर फरमाए, z का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 1, तो ये आएगा प्लस का 1। उसके बाद आखिरी में कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट क्या है, माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 5। क्लियर? इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान सुनिएगा, ये 1 है, इसको ऐसे उतार दें, पहले वाले को हम क्या करते हैं, ऐसे ही उतार देते हैं, उतार दिया। अब यहां क्या लिखेंगे, तो z की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, z की वैल्यू क्या है 1, तो अब यहां क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहां आ गया 1। क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, 1 का क्या होगा, प्लस का 1 होगा, तो 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 1 प्लस का 4 क्या होगा, प्लस का 5 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, प्लस का 5 होगा, माइनस का 5 प्लस का 5 क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर मैं एक लाइन बना दूंगा, क्योंकि ये जो हमारे पास 0 आया है ये कहलाता है रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। क्लियर? अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहां लिखेंगे वी गेट। हम क्या हासिल किया हमने इसको देखकर, तो वी गेट कब हमने हासिल किया, जब हमने z क्यूब प्लस का 3z स्क्वायर प्लस का z माइनस के 5 को जब हमने डिवाइड करवाया किससे, z माइनस के 1 से। हमने कब करवाया, किससे डिवाइड करवाया, z माइनस के 1 से। तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, हम इसको कैसे लिखेंगे तो वो जरा सुन लीजिएगा। अब यहां पर ये तो सब में क्यूब था ना, अब हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, ये आ गया 1। उसके बाद क्या है, यहां पर वेरिएबल z, तो ये आ गया z। अब देखिएगा, जरा सुनिएगा मेरी बात, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या थी, 3। अब मैं क्या लिखूंगा, 2। सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या थी, 3, अब क्या लिखूंगा, 2, तो ये आएगा 2। उसके बाद गौर फरमाए, प्लस का 4 है, ये आ गया प्लस का 4। अब z स्क्वायर के बाद क्या आएगा, z आएगा। उसके बाद फिर क्या है, प्लस का 5, तो ये आ गया प्लस का 5। क्लियर? तो जब हमने इसको इससे डिवाइड करवाया तो हमें ये चीज मिली। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो z माइनस का 1 है ये तो यहां डिवाइड में है कि नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल डिवाइड में है। अब इक्वल टू की दूसरा जाके इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने भी भाई यही करा, तो हैंस हमें क्या मिला इस तरीके से स्टूडेंट, हमें मिला कि z क्यूब प्लस का 3z स्क्वायर प्लस का z माइनस का 5 किसके बराबर आ जाएगा, z स्क्वायर। देखिए 1 को हम शो नहीं कराते, सिर्फ आपको समझाने के लिखा था मैंने। तो हम क्या लेंगे, z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5, उसके बाद कौन मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में जाके, z माइनस का 1। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि अब ये जो चीजें इसके बराबर है,
तो ये तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए। क्या आ गए? दो फैक्टर। लेकिन मुझे बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है ना आपको? लग रहा है, बिल्कुल यही है। तो इसके भी तो फैक्टर बनेंगे। तो अब हम यहां लिखेंगे, हैं, क्या बोलेंगे? नाउ क्या है? अब हम क्या कर सकते हैं? अब इजीली नाउ वी कैन करेंगे। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अब लिखेंगे कि ए क्या होगा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये आपको याद रख लें, आप अपनी जबान में लिख लें। क्या लिखेंगे? वहां भी बताया था, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर प्लस के 4z प्लस का 5। किसके जरिए? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर नहीं पता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर किसी को याद नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर? इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5, हम मान लेते हैं कि लेट z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये हमने मान लिया। क्लियर? ताकि हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए ना। चलें, अब यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, ए बी सी निकालेंगे तो ए क्या आ जाएगा? z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये आ गया ए हमारे पास 1। बी क्या होता है? z के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 4। तो ये आ गया 4। उसके बाद सी क्या होता है? ये हमारे पास जो कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, वही होता है क्या? सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमारे पास एबीसी आ गया, तो अब हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मुझे बताएं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है कि नहीं? इंशाल्लाह ज्यादातर स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या होगा? अब यहां z की वैल्यू आएगी ना, तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? अब एक एक जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा? माइनस b क्या है? 4, ये आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो यहां मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं? 16 माइनस 4ac। तो 4a क्या है? 1, c क्या है? 5। तो ये आ गया, और डिवाइड में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 2a। a क्या है? 1। तो 2 1 क्या हो जाएगा? 2 ही तो होगा। उसके बाद क्या करेंगे? तो जरा गौर फरमा ले, माइनस का 4 प्लस का माइनस अंडर रूट। देखिए 5 4 क्या हो जाएगा? 5 4 20। 20 में से 16 गए तो बचेगा माइनस का 4। क्या बचेगा? माइनस का 4। तो ये आएगा माइनस का 4। क्लियर? अब आप सबको पता है अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस साइन आता है तो उसको हटा के क्या लगाते हैं? आयोटा। तो मैं भी क्या करूंगा? इस माइनस को हटाऊंगा और यहां क्या लगा दूंगा? बाहर आयोटा लगा दूंगा। अंडर रूट से बाहर होगा आयोटा। क्लियर? चले भाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2। अब मुझे बताएं रूट 4 का रूट क्या होगा? 2। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? z इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं यहां करवा देता हूं आप लोगों को। देख लीजिएगा, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर न्यूमरेटर में तो मैं 2 को कॉमन लेता हूं, तो मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ये आ गया 2 कॉमन। तो बचेगा क्या? माइनस का 4 प्लस माइनस आयोटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सॉरी, माइनस का 2 प्लस माइनस का आयोटा डिवाइड में क्या आ गया? 2। तो फिर सुन लीजिएगा मैंने क्या किया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन निकाला और 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 2 और माइनस का 2। देखें कैसे, तो जरा गौर फरमाइएगा। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2 2 क्या होगा? 4 प्लस माइनस अपनी जगह पर 2 आयोटा का क्या हो जाएगा? 2 आयोटा वापिस वही कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं। तो अब क्या होगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2 प्लस माइनस का आयोटा। और आपको पता है प्लस और माइनस दोनों नजर आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? तो मैं यहां करवा देता हूं स्टूडेंट मिटा के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि मैं आपको आगे करवा दूं। थोड़ा सा ले लिया स्क्रीनशॉट। एंड में आप क्या लिख देंगे? एंड में आप लिख देंगे हैंस the factors of z cube
प्लस का 3z² प्लस का z माइनस का 5r। क्या है हमारे पास? सबसे पहला फैक्टर तो हमारे पास आ गया z माइनस का 1। क्या आ गया? z माइनस का 1। उसके बाद क्या आ गया? अब इसको देखिए -2 प्लस माइनस का आया होता है तो एक दफा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। तो एक दफा क्या लिखेंगे? तो देखिए मैं आपके सामने फैक्टर नहीं बनाया, वैल्यू लिख दी, तो मैं फैक्टर बना देता हूं। तो देखिए क्या होगा, एक दफा मैं z की वैल्यू लिखूंगा माइनस का 2 प्लस का आयोटा, एक दफा वैल्यू लिखूंगा माइनस का 2 माइनस का आयोटा। अब इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा, ये माइनस का 2 उधर आके क्या होगा प्लस का 2 और ये प्लस का आयोटा आगे क्या होगा माइनस का आयोटा इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको भी देखें जरा, क्या होगा माइनस का 2 इधर आगे क्या होगा प्लस का 2 माइनस का आयोटा इधर आगे क्या होगा प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 0। अब सामने जो लिखा हुआ है ये पूरा क्या बन गया फैक्टर, और ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये क्या बन गया पूरा फैक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा z प्लस का 2 माइनस का आयोटा, और एक और दूसरा फैक्टर क्या है एंड करके लिखेंगे क्या हमारे पास आएगा z प्लस का 2 प्लस का आयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गए हैं तीनों फैक्टर किसके, इस पॉलिनोमियल के जो हमें बोला गया था। और तीनों फैक्टर जो हमने बनाए हैं वो लीनियर है। कैसे, अगर आप इन फैक्टर के ऊपर जो पावर देखेंगे वो क्या है 1, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर्स है। और यहां जाके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 होता है कंप्लीट। सो यहां स्टूडेंट वालों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। सही है, तो यहां सुनिएगा बात को, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मैंने क्यों नहीं करवाया, एकदम हलवा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत हलवा क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था, इसी तरीके सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। तो मैं चाहता हूं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप भी आसानी से इसको सॉल्व कर पाए, इसके फैक्टर बना पाए। तो जरा देख लीजिएगा, पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, तो जरा देखिए जरा गौर फरमाए। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा ताकि काम क्या हो जल्दी से खत्म हो। अब लिखेंगे लेट P ऑफ Z, हमारे पास क्या है z³ प्लस का 3z² प्लस का 4z प्लस का 2 इज अ पॉलिनोमियल, बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हियर यहां P ऑफ Z हमारे पास ये है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर z की वैल्यू -1 पुट करेंगे। इस तरीके से जब तक हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे जब तक ये 0 के बराबर P ऑफ Z P ऑफ जो भी 1 पुट करें जो भी 0 के बराबर ना जाए। तो भाई मेरे को पता है कि यहां पर सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं क्या -1। मुझे पता है कि अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करूंगा तो मुझे 0 वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसी वजह से मैं डायरेक्ट -1 पुट कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पुट करना है, आप लोगों को पहले 1 फिर -1, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम और जगह दोनों ही कम है। तो जरा देखिएगा, अब मैं क्या पुट करूंगा z की जगह -1, तो P ऑफ -1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस का 3z की जगह क्या आ जाएगा -1 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा पावर स्क्वायर आ जाएगी, प्लस 4z की जगह आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा प्लस का 2। तो आपको पता है पावर क्यूब है तो माइनस का साइन नहीं खत्म होगा, तो ये आ जाएगा 1 और -1 उसके ऊपर पावर क्या है इवन, और जब पावर इवन तो हमारे पास माइनस का साइन निगलेक्ट हो जाएगा और 4 बंदा क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 प्लस का 2। तो क्या हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा हमारे पास 2 और यहां पर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और बड़ा नंबर 4 का था इसलिए माइनस का साइन आया, 4 में से 2 का 2 बचे, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें क्या पता चला कि हमने जब z की वैल्यू -1 पुट करी, तो जरा गौर फरमाइएगा अगर, तो P as z इज इक्वल टू -1, सो z प्लस 1 क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, किसका बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का। क्लियर, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां z³ का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1, z² कोफिशिएंट क्या है प्लस का 3, z का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 4 और ये आ गया 2 और इसके बाद z की वैल्यू क्या है -1।
तो 1 को पहले ऐसे उतार देंगे, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 1 जा क्या हो गया 1, 3 माइनस का 1 क्या हो गया 2, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 2 जा क्या हो गया 2, 4 में से 2 गए 2 बचे, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 2 1 जा क्या हो गया 2, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो गया 0। ये जो हमारे पास 0 आया ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब हम लिखेंगे वी गेट, जब हमने इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करवाया, z प्लस के 1 से, तो हमें क्या मिला, हमें मिला, क्या लिखूंगा क्या 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां लिखूंगा z स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस, तो यह आ गया प्लस का 2z प्लस का 2, तो ये हमारे को मिलेगा। अब आपको पता है डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा, हो जाएगा हैंस, इस तरह हमारे पास z क्यूब प्लस का 3z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 2 इंटू z प्लस का 1। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके भी क्या बना देंगे, फैक्टर बना देंगे। कैसे, तो ये वाली लाइन आप वापस लिखेंगे, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ किसके, z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस के 5 के, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5, तो हम मान लेंगे कि लेट z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5 किसके बराबर है, 0 के बराबर ही हमने मान लिया। चले भाई, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाने की बारी आ गई, तो a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, तो जरा वो बता दें। तो a हमारे पास क्या होगा, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसके बाद b क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि z का कोएफिशिएंट है, और इसी तरीके से c हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 5। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख चुका हूं पहले ही, तो अब इसको सब अप्लाई कर देंगे, माइनस का b, तो b हमारे पास 4 है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस का 4, a हमारे पास 1, c हमारे पास क्या है 5, सॉरी हाँ सही है नहीं सॉरी, आप लोग भी बोल रहे होंगे सर आपने गलती करी है क्योंकि ये तो पुराना वाला है, तो अभी हमारे पास क्या है z स्क्वायर प्लस का, सही कर दूं, अच्छा वो मेरे को याद आ गया वरना तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है हमारी, z स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 2, ये हमारे पास इस बार ये पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब जरा मैं यहाँ पे वैल्यू वापस सही कर दूं क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए ना, a की वैल्यू तो अभी भी 1, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास प्लस का 2 है और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 2 है, तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है 2 है और b स्क्वायर का मतलब क्या है, b की वैल्यू इस बार क्या है 2 2 का क्या होगा 4 और इसी 4ac, c हमारे पास क्या है 2 है, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a और a तो अभी भी 1 है, तो 2 1 आ जाएगा 2, तो जरा इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 2 प्लस का माइनस अंडर रूट 4 माइनस का 4 2 का क्या हो जाएगा 8। आपको पता है कि 4 माइनस का 8 कितना होता है, देखिए प्लस माइनस का होगा माइनस, 8 में से 4 का 4 बचे और बचेगा कौन माइनस का 4, तो यहां मैं क्या लिखूंगा माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर रूट 4 और ये आ गया आयोटा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो हम क्या बोलते हैं, माइनस को हटा के हम आयोटा लिख देते हैं, लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। क्लियर। और रूट 4 क्या होता है 2, तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, तो 2 को कॉमन लूंगा तो बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा एंड डिनोमिनेटर में आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 प्लस माइनस का आयोटा। इसी तरीके से इसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो हम यहां लिखेंगे हैज 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर, क्या क्या आएंगे, सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला z प्लस का 1, ये आ जाएगा z प्लस का 1। दूसरा क्या आ जाएगा, तो मैं आपके सामने निकाल के बताता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक तो z की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 1 प्लस का आयोटा, और एक z की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 1 माइनस का आयोटा। जगह कम है लेकिन आपको प्रॉपर काम करना है। क्लियर। पूरा प्रॉपर काम करना है आप लोगों को। लिखने के बाद आइदर करने के बाद आप यहां देखें, इसका देखें माइनस का 1 इधर के क्या होगा, इधर देखिए माइनस का 1 इधर के क्या होगा प्लस का 1, ये प्लस का इधर के क्या होगा माइनस का 1, ये फैक्टर आ जाएगा। तो लिख देता हूं क्या है z प्लस का 1
प्लस माइनस का आयोटा, और उसके बाद तीसरा देख लें तो जरा गौर फरमाइएगा, z ये माइनस का वन जरा क्या होगा प्लस का वन, माइनस का आयोटा जरा क्या होगा प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया z प्लस का वन प्लस का आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट तीन फैक्टर इस गिवन पॉलिनोमियल के जो हमें दिया गया था। यहां जाके ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी सॉरी पार्ट 4 है, बाय मिस्टेक लिख दिया होगा मैंने, ये पार्ट 4 है। क्लियर? तो मुझे पता है थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। हर स्टेप को जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल बन सकता है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं सिर्फ और प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोगों के लिए सवाल मुश्किल है। अगर आप देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा तो फिर मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह क्लियर है। अब और उसको बता दूं ये प्रॉपर काम करिएगा, जैसा कि मेरे पास तो जगह नहीं थी तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे करवाया है, लेकिन आपको प्रॉपर काम करना है। तो अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब आप लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 से आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाए, अब आप डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स सुन लीजिएगा मेरी बात को पहले कि स्टूडेंट मैंने अभी खुद गौर किया कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं ना वो सारे के सारे सेम ही हैं, तो मैं सारे करवा के करूं क्या? वो सब मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको जेड क्यूब वाले 2 करवा दिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी सारे जेड क्यूब वाले हैं, सिर्फ वैल्यूज का तो फर्क है, बाकी तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। तो इजीली आप वो क्वेश्चन इंशाल्लाह कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बड़ा ही मजेदार है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। अब बोला ये जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के हमारे पास तरीके होते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए उसके रूट्स निकाल देते हैं, या हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके रूट्स निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू निकालने का बोला गया है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके इस z की वैल्यू को फाइंड करें, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करें। यह बोला गया है, मेथड बता दिया गया है। तो अब बस काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको उतार लिया। अब जरा गौर फरमाइए जो कांस्टेंट है प्लस का 5 ये क्या है? एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर माइनस का 4z इज इक्वल टू माइनस का 5। मुझे बताएं कोई गड़बड़ हुई? नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा सुने, अब जरा ये देखिए z के ऊपर जो पावर है वो क्या है? स्क्वायर। अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, आपको यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप यहां गौर करें तो बीच में साइन क्या है? नेगेटिव, तो आप लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये लिख दिया आप लोगों ने। क्लियर? अब सुनिएगा जरा बात को, लिख दिया। अब मैं बोलता हूं ये a है, a हमारे पास क्या है? z, तो मैंने a की जगह z पुट करा, उसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद सुनिएगा, फिर माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद 2, ये आ गया 2। a तो हमें पता है ना, a मैंने किसको बोला है? z को बोला है, तो a की जगह क्या आ गया? z। b हमें अभी नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर b हमें नहीं पता। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को, मुझे ये बताएं कि यहां इस 2 को यहां पर ऐसा कौन सा नंबर रखूं, ऐसा b की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मुझे क्या मिले? माइनस का 4z। मुझे क्या मिले? माइनस का 4z। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं इसके अंदर 2 रख देता हूं, अगर मैं क्या रखता हूं इसके अंदर 2, तो मुझे क्या मिलेगा? जरा गौर फरमाएं, z स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस 2 2 का क्या हो गया? 4, और ये आ गया z। तो जरा गौर फरमाए, z स्क्वायर माइनस का 4z यहां लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं स्टूडेंट, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी। हमें पता चल गया कि b की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो इस तरीके से यहां भी क्या आ जाएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर लाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं स्क्वायर को, तो हमें
प्लस का 4 और माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, बाय एडिंग, क्या लिखना है जरा सुन लीजिएगा, बाय एडिंग +4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास एक राइट हैंड साइड भी है और एक लेफ्ट हैंड साइड भी है। तो अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, प्लस के 4 को ऐड कर रहे हैं। तो z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 4। इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं, कोई मसला नहीं, क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे सर अब प्लस का 4 अपनी मर्जी से क्यों लिया है, तो सुनिएगा, मैं ऐसे लाया हूं प्लस के 4 को, तो इससे हम वापस पीछे जा सकते हैं, ऐसे लाया हूं, कैसे, तो जरा गौर फरमाएं, ये प्लस का 4 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। तो प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, वापस वही चीज आ जाएगी। तो समझ में आया कि मैंने बोथ साइड क्यों करा, समझ में आ गया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम वापस आ सकते हैं पीछे। चले भाई, लेकिन हमारे से फायदा जरूर हो गया। फायदा ये हो गया कि ये जो पूरी चीज आपके सामने लिखी हुई है z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 4, ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है किसके, z माइनस के 2 के होल स्क्वायर के। क्लियर है, क्योंकि a माइनस भी होता है, a हमारे पास क्या है z, a हमारे पास क्या था z और b हमारे पास क्या था 2, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के। समझ में आई बात। तो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, आप ये शो करवाएंगे, क्लियर है, तो क्या लिखेंगे कि ये चीज तो बराबर किसके, z माइनस 2 के होल स्क्वायर के। और यहां जरा गौर फरमाएं, माइनस प्लस हो गया माइनस, 5 में से 4 गए, एक बच्चा, बड़ा नंबर 5 था, इसका साइन आएगा माइनस का 1 आ गया। क्लियर। अब स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाने का तो एक ही तरीका है कि हम क्या करें, रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, रूट ऑन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिखेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, z माइनस 2 के होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट, और इसके ऊपर 1 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, -1 के रूट आ जाएगा। क्लियर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा z माइनस का 2, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो और 1 का रूट क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 आयोटा। क्लियर। अब z की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 2 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, हमारे पास z की वैल्यू आई, और एक मिनट और बात सुनिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, अंडर रूट के साथ प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो इस तरीके से जब हम 1 का रूट लेंगे तो 1 के साथ प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो ये माइनस का 2 तरह के क्या हो, प्लस का 2, तो इसके साथ प्लस माइनस दोनों है, 1 के साथ आयोटा, 1 आयोटा के साथ प्लस और माइनस दोनों है। तो इस तरीके से हमारे पास z की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस माइनस का आयोटा, और ये जहां जाके हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह आप लोगों को इस सवाल को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो अब बढ़ते हैं तो प्रैक्टिस और करते हैं इन क्वेश्चनों की, ताकि आप लोगों के कौन सा अगर अभी क्लियर ना हुए हो, इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग और कर लेते हैं। चले यार स्टूडेंट्स, अब इसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ गौर करें, प्लस का 52 है, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेजें, जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसको राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस का 12z इज इक्वल टू माइनस का 52, क्योंकि प्लस का था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस का होगा। अब क्या करेंगे, वही वाली बात, अगर आप यहां देखिए बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो आप यहां लिख देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके लिख देंगे, लिख दिया। अब a की वैल्यू में क्या रखता हूं, जरा गौर फरमाएं, a में मान लेता हूं z को, तो a हमारे पास क्या आ गया z, तो यहां पर मैं लिख दूंगा z, तो ये आ गया z। उसके बाद फॉर्मूले में देखिए प्लस, ये आ गया प्लस, फिर 2 आ गया 2, a की जगह क्या आएगा, a तो मैंने बोला z को, तो a की जगह क्या आ जाएगा z, b हमें नहीं पता, उसके बाद प्लस का b स्क्वायर, मतलब b अभी हमें नहीं पता, सही है। अब जरा सुनिएगा, अब यहां पर अगर आप देखें प्लस का 12z चाहते हैं हम, तो जरा गौर फरमाएं, अब मुझे बताएं 2 को ऐसे नंबर से कौन से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, प्लस का 12z मिल जाए। तो जरा गौर फरमाएं, अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, तो क्या होगा, जरा गौर फरमाएं, सेट स्क्वायर प्लस का 6 2 हो जाएगा 12 इंटू z। अब मुझे बताएं
कि सेम चीज आपको यहां नजर आ रही है, जेड स्क्वायर प्लस का 12z। आप बोलेंगे सर नजर आ रही है। अब इसका मतलब b की वैल्यू हमने बिल्कुल सही रखी है। क्या रखी है? 6। मतलब b की वैल्यू क्या है? 6 ही है। तो ये आ जाएगा यहां पर भी क्या आ जाएगा? 6। और 6 का क्या होता है? 36 होता है। इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हमें प्लस के 36 को क्या करना है? दोनों तरफ ऐड करना है। ये बात क्लियर हुई ना? चले भाई अब क्या लिखेंगे? बाय एडिंग प्लस का 36 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर प्लस का 12z प्लस का 36 इधर भी आ गया। अब इक्वल टू की दूसरी साइड भी क्या आ गया सॉरी 36। सही है। अब क्या कर रहे हैं सर? यही सवाल आपके जहनों में आ रहा है। तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन थोड़ी लेनी है। तो अब जरा गौर फरमाए, ये तो पूरी चीज किसके बराबर है? ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई? a प्लस बी के। b हमारे पास क्या है? 6 और a हमारे पास क्या है? z। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। आपको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी मैथ की बुक में देखा उन्होंने भी शो नहीं किया, तो अब हम भी शो भी नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप इसके बाद क्या लिखेंगे? आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? z प्लस 6 के होल स्क्वायर के बराबर है और इज इक्वल टू, अब जरा गौर फरमाए, माइनस का 52 प्लस का 36। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, बड़ा नंबर 52, उसका साइन क्या है? नेगेटिव। पहले मैं नेगेटिव साइन को लिख देता हूं, उसके बाद जरा गौर फरमा ले इधर वापस। देखें 52 में तो जब आप 36 को माइनस करेंगे तो हमारे को बचेगा 16। तो यहां आ जाएगा माइनस का 16। अब वही वाली बात के स्क्वायर को खत्म करना है तो हम यहां क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है? इंशाल्लाह ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो यह आ गया स्क्वायर रूट, अंदर क्या आएगा? z प्लस का 6 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस का 16। और यहां क्या आता है? अंडर रूट के साथ क्या होता है? प्लस भी होता है, रूट के साथ सॉरी रूट के साथ क्या होता है? प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा z प्लस का 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस अंदर रूट के अंदर है तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा। और 16 का रूट क्या होता है? 4। तो ये आ गया 4 आयोटा। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस का 4 है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा? माइनस, सॉरी ये प्लस का 6 है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा? माइनस का 6। और यहां पे क्या है? प्लस माइनस का 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? z की वैल्यू आ गई और ये हमारे ये काम यहां आके कंप्लीट हो गया। बताएं कितना मुश्किल काम था। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ये कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप यहां देखें, अभी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन करे उसके अंदर अगर आपने गौर किया हो तो जेड स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है वो 1 था। अभी अगर आप यहां गौर करें तो जेड स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 34 है। तो अब हमें इसको खत्म करना है। अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं, इसको 1 करना चाहते हैं, खत्म से मुराद क्या है? 1 करना चाहते हैं, तो हमें एक काम ये करना पड़ेगा, ये जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसकी ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो हर टर्म से हम क्या करेंगे? 34 को डिवाइड करवा देंगे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? डिवाइड each term by 34। तो हर टर्म को हम क्या कर देंगे? 34 से क्या करेंगे? डिवाइड करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6z और उसको डिवाइड करवा देंगे 34 से, इज इक्वल टू माइनस के 1 को डिवाइड करवा देंगे 34 से। तो अब क्या होगा? जरा गौर फरमा ले, 34 से 34 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1z स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद 2 3 क्या हो जाएगा? 6, 2 1 हो जाएगा 2, 1 इसको देंगे 2 7 क्या हो जाएगा? 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/17 इंटू z और यहां इज इक्वल टू माइनस का 1/34। क्लियर? ये काम तो हम कर लिया हमने। चले, ये एक नया स्टेप था जो हमने अभी तक नहीं किया था।
ये करने के बाद अब वही वाला काम जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, तो अब जरा गौर फरमाएं, यहां बीच में साइन कौन सा है, नेगेटिव है ना। चले यहां जरा नेगेटिव फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये आ गया अब ए हम किसको मानेंगे, z को, जैसा कि हम मानते थे अभी भी। तो ये आ गया हमारे पास z, ए हमने मान लिया z को। उसके बाद आता है -2, ए की जगह क्या आता है z, क्योंकि अभी हमने बोला ए क्या है z। उसके बाद b हमें नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर हमें b पता ही नहीं है। तो अब जरा सुनिएगा फिर मेरी बात, क्या होगा, मैं 2 को ऐसे कौन सा b की वैल्यू से क्या रखूं कि मुझे वापस क्या मिले, 3/17। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहां रखता हूं 3/34, क्या रखता हूं 3/34, तो मुझे अब इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो जरा गौर फरमाएं, z स्क्वायर आ गया माइनस, उसके बाद क्या होगा 2 3 6, और ये आ गया z, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 34, और यहां b की वैल्यू क्या आ गया 3/34। सही है, ये तो हम देख लेंगे। तो जरा गौर फरमाएं, 6 1 सॉरी 2 3 क्या हो गया 6, 2 1 क्या हो गया 2, 1 इसको दिया 2 7 14। तो हमारे पास आ गया z स्क्वायर माइनस का 3z/17। अगर आप यहां गौर करें, क्या ये चीज और ये चीज सेम नहीं है क्या, 1 को तो हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, 1 को तो हम वैसे भी शो नहीं कराते, आपको पता ही होगा। तो अगर ये चीज को गौर करें और ये चीज को गौर करें, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है। क्लियर, तो इसका मतलब जो हमने b की वैल्यू जो रखी 3/34, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहां पर भी और इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे भी हम क्या करेंगे, 3/34 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो जरा गौर फरमा लें इधर, तो हम यहां क्या लिखेंगे, बाय एडिंग क्या करेंगे, 3/34 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। क्लियर, तो हमारे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस का 3z/17, उसके बाद प्लस का 3/34, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है माइनस का 1/34, उसके बाद प्लस का 3/34 और इसका स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, और ये जो चीज आपके सामने नजर आ रही है किसके बराबर हो जाएगी, तो जरा देख लीजिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, किसके बराबर हो जाएगी, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a हमारे पास क्या है z, आ गया z, माइनस b हमने किसको बोला है 3/34 को, तो ये आ गया 3/34 और इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, तो मैं इस पूरी जगह पे क्या लिखूंगा z माइनस का 3/34 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनिएगा, गलती से भी गलती मत करिएगा कि आप सिर्फ 3/34 को दोनों तरफ, नहीं, आपको 3/34 के साथ इसका स्क्वायर भी दोनों तरफ ऐड करना है। क्लियर, गलती से भी 3/34 को ऐड नहीं करिएगा, सिर्फ पूरे को करना है। क्लियर, अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा क्या होगा, लेंदी होगा, तो इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन करके आपके सामने लिखता हूं। सो यहां देख लीजिएगा, मैंने सॉल्यूशन कर चुका हूं। अब जरा गौर फरमा लीजिएगा स्टूडेंट, इधर कहां थे हम लोग, मैंने यहां छोड़ा था आप लोगों को ना, तो अब जरा गौर फरमाए इधर। अब यहां 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 34 का स्क्वायर क्या होगा 1156। क्लियर, अब एलसीएम लेने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। क्या तरीके है जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि यही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। पहला तरीका तो ये होता है स्टूडेंट कि आप इसको 1156 को, इस वाले जगह को मल्टीप्लाई कराएं इससे, इसको मल्टीप्लाई कराएं इससे, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरीके से क्या लेते हैं एलसीएम। और यहां पर अभी इस वक्त जो मैंने जिस तरीके से एलसीएम लिया है, तो वो सुन लीजिएगा कैसे लिया मैंने, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा सुन लीजिएगा। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, तो देखें अब क्या होगा, मैंने किस तरीके से एलसीएम लिया है, तो वो जरा सुन लीजिए स्टूडेंट। क्या हुआ देखें, मैंने देखा देखें डिनोमिनेटर में 1156 की वैल्यू ज्यादा है 34 से, तो अब एलसीएम किसका आएगा 1156 का आएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, अब मुझे ये जानना है कि 34 के टेबल में क्या 1156 आता है, तो मैंने चेक किया, और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि जब मैं 34 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 34 से, तो आता है 1156।
तो भाई देखिए मैं जब इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, किससे? क्योंकि 34 को मैं अपनी मर्जी से लाया हूं, तो मुझे ऊपर भी 34 को लाना पड़ेगा, ताकि दोनों डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे, वापिस वही चीज आ जाएगी। क्लियर? तो आपको दोनों तरफ लाना पड़ता है। अब क्या हुआ, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उनको एक दफा लिख देते हैं। ऊपर क्या है? माइनस का है, तो 34 बनता क्या होगा? 34 माइनस का 34 आ गया, फिर प्लस है, ये आ गया प्लस, और 9 है तो ये आ गया 9। इस तरीके से हमने एलसीएम लिया, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, बड़ा नंबर 34, नेगेटिव साइन आएगा, आ गया। 34 में से 9 गए, 25 बचेगा, आ गया, और 1156 से आ गया। अब क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर रूट को लाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू उतर गई। उसके बाद इक्वल टू आया, रूट के साथ आपको पता है प्लस भी होता है माइनस भी होता है, अभी बताया था। अब देखिए 25 का रूट क्या होता है? 5, और अगर आप देखें अंडर रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर क्या है? माइनस है, और माइनस है इसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा, तो ये आ गया आयोटा। और अगर आप देखें 1156 का अंडर रूट क्या होता है? वो होता है 34। कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, बाकी अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, सही है। तो 1156 को अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 34। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये माइनस का 34 है, इक्वल टू तो उस साइड जाके क्या होगा? प्लस का 3/34 आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है? सेम, तो उसको एक दफा लिखेंगे। ऊपर क्या है? 3 आ गया, 3 प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया, और यहां जाके हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। मुझे बता कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए, हर चीज को मैंने बहुत तसल्ली से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। और ये रही बात, तो माइनस की जगह क्यों आ रहा है आयोटा? तो आपको पता है आयोटा बराबर होता है माइनस अंडर रूट माइनस के 1 के, जिस वजह से जहां भी हमें अंडर रूट के अंदर -1 दिखता है रूट के अंदर, तो हम उस जगह लिखते हैं आयोटा। और बात रही 1 देखें 1156 को जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो जरा गौर फरमाएं। तो 1156 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 34 मल्टीप्लाई बाय 34। तो जब 34 मल्टीप्लाई बाय 34 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1156। अब मुझे बताएं दोनों की बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगी? पावर 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 34 का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34। तो मैंने भी तो यही लिखा है। क्लियर? इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं निकालना चाहते तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां जाके ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 होता है मुकम्मल। आगे की जो भी पार्ट है वो बहुत ज्यादा इजी है, तो उनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अब यहां स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करवा रहा हूं, पार्ट 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो जरा गौर फरमा लें। वही वाली बात, z² माइनस का 6z इज इक्वल टू माइनस का 13 लिख दिया मैंने। अगर आप यहां गौर फरमाएं z² कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? अब ये और आसान है हमारे लिए। अब आप क्या करें भाई, सिंपल सी बात है, वही वाला काम करेंगे। तो अगर आप यहां देखें साइन कौन सा है? नेगेटिव, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। क्लियर है? आपको शो नहीं करवाना है, आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं। क्लियर? अब a कौन होगा? a हमारे पास z होगा, तो ये हमारे पास आ गया a, हमारे पास आ गया z, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस का 2। a क्या है हमारे पास? z, b हमें पता नहीं, प्लस b का स्क्वायर हमें b अभी पता नहीं है। क्लियर? अब जरा गौर फरमाए जरा स्टूडेंट, z² माइनस का। अब मुझे ये बताएं कि 2 के साथ b वाले ऐसा कौन सा नंबर रखूं b की जगह पर कि मैं 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे मिले 6। आप बोलेंगे सर कि यहां पर तो आपको 3 रखना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। क्यों? 2 3 हो जाएगा 6, और ये आ गया z। अगर आप यहां देखें तो z² माइनस का 6z, ये तो यहां लिखा हुआ है, तो मसला सॉल्व हो गया। और यहां जरा गौर फरमाएं, इस वाले b की जगह क्या लिखूंगा? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के 9 को मैं दोनों जगह क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो मैं आगे लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा स्टूडेंट by adding 9 on both side, तो क्या होगा? z² माइनस का 6z प्लस का 9 इज इक्वल टू
माइनस का 13 प्लस का 9। क्लियर, ये बात इंशाल्लाह क्लियर हो गई, दोनों तरफ 9 आ गया। ये किसके बराबर होगा, तो जरा गौर फरमा लें, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a क्या है हमारे पास, z है, माइनस b हमारे पास क्या है 3, तो ये आ गया 3 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरी चीज किसके बराबर आ गई, ये पूरी चीज बराबर आ गई z माइनस के 3 के होल स्क्वायर के इज इक्वल टू 13 में से 9। देखें माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, बड़ा नंबर 13 उसका साइन नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। 13 में से 9 गए, कितने बच्चे 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। क्लियर, अब स्क्वायर को हटाना है तो हम यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है, इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये आ गया z माइनस का 3 और इसके ऊपर आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 4, ये आ गया प्लस का माइनस, क्योंकि रूट के साथ प्लस भी होगा माइनस भी होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा z माइनस का 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 क्या होता है 2, रूट के अंदर माइनस है तो ये आ जाएगा आयोटा। तो अब ये देखिए ये माइनस का 3 है, इक्वल टू को दूसरी साइड जाके क्या होगा प्लस का 3, और यहां पे क्या है प्लस माइनस का 2 आयोटा है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास का क्या है आंसर है। पता है कितना मुश्किल काम था, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके से अब हम एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आखिरी है, तो फटाफट इसको भी करके इस वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है या 6 से देख लीजिएगा वो आप लोग, तो आखिरी क्वेश्चन है ये मुझे पता है, तो गौर फरमा लीजिए क्या लिखा हुआ है, z स्क्वायर प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको उतार दिया, अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे आसान क्वेश्चन, अगर मैं इसको ना कहूं तो फिर किसको कहूं, तो क्या होगा z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 64 है, इक्वल टू को दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस का 64, स्क्वायर हटेगा क्या आएगा रूट के साथ प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो ये आ गया माइनस का 64, माइनस हटेगा तो क्या आएगा आयोटा आएगा, तो ये आ गया आयोटा। और 64 का रूट क्या होता है, 64 का रूट होता है 8, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। z की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का 8 आयोटा। तो अगर आपको हाथ से निकालना रूट क्या होगा तो जरा देख लें, तो 64 है, तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय 8, आपको तो पता है कि 8 तक क्या होता है 64 होता है, तो फिर क्या होगा बेस सेम है तो इसको एक दफा लिख दूंगा, पावर को ऐड कर दूंगा, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमने रूट निकाल लिया। क्लियर, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। वैसे तो एक लेक्चर मेरा नए चैप्टर पे आ चुका है क्योंकि बेसिक है, तो बेसिक लेक्चर में मैट्रिक्स के ऊपर पहले ही दे चुका हूं, और जो मैंने टाइप्स नहीं पढ़ाई है मैट्रिक्स की तो वो मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ क्वेश्चन भी आपको हाथ के हाथ करवा दूंगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करा करें, और अच्छी लगे तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।